जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का अपने YouTube चैनल कान्हा की भक्ति में स्वागत है। आज हम आपको माँ अन्नपूर्णा की व्रत पूजा विधि बताएंगे। माता अन्नपूर्णा का यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों तक चलता है। यदि कोई 17 दिन इस व्रत का पालन नहीं कर सकता है तो वह मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन यह व्रत पूर्ण कर सकता है। एक दिन का व्रत रहकर माता का 17 तरह का भोग लगाकर अपना व्रत पूर्ण कर सकता है। हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा का विशेष स्थान है। मान्यता है जिस घर में उनका वास होता है वहाँ हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसके साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता अन्नपूर्णा की पूजा के लिए सबसे पहले हम एक पाटा ले लेते हैं और पाटे के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लेते हैं। लाल कपड़ा बिछा लीजिए या पीला कपड़ा, जो भी आपके पास हो। और यदि आपके पास नया चावल मिल पाए तो आप नया चावल का उपयोग करिए। तो यहाँ पर हमने नया चावल का इस्तेमाल किया है और इसी नए चावल के ऊपर हम माता अन्नपूर्णा को विराजमान करेंगे। फिर पूरे 1 वर्ष तक माता इसी चावल की ढेरी के ऊपर माता विराजमान रहेंगी। तो अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो रख कर भी माता की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमने माता की कलछी में और उनके पात्र में चावल के दाने डाल दिए हैं। माता अन्नपूर्णा को विराजमान करके आप उनका श्रृंगार कर दीजिए और यहाँ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए आप हल्दी का प्रयोग करिए। अष्टदल कमल बना लीजिए या स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो हम लोटे के ऊपर स्वास्तिक बना लेते हैं और कलश में जल भर देते हैं। कलश में हम सिक्का डाल देते हैं, रोली, अक्षत, हल्दी, ये सब हम कलश में डाल देते हैं। खाली कलश नहीं रखना चाहिए, यहाँ मीठे का भी प्रयोग करेंगे। मीठे में हम मिश्री डाल देंगे। में हमने नया चावल भरा है, ये हम इसके ऊपर रख के, तो यहाँ पर हमने अशोक के पत्ते का इस्तेमाल किया है। आम के पत्ते हमारे पास नहीं थे तो अशोक के पत्ते हमने लगा दिया। और कलश के ऊपर आप दीप रखकर प्रज्वलित कर दीजिए और आप एक दीप अलग से बनाएं जिससे आपको माता की आरती करनी है। गौरी गणेश रख के हम पूजन कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो हमें गौरी गणेश अवश्य विराजमान करना चाहिए। तो इस तरह हम अपने गौरी गणेश की पूजा कर लेंगे। सर्वप्रथम कलश की भी हम पूजा कर लेंगे। माता अन्नपूर्णा का आपके पास जो भी श्रृंगार है, आप माता अन्नपूर्णा को श्रृंगार का सामान भेंट कर दीजिए और उनका श्रृंगार अच्छे से करिए। यहाँ पर हमने देखिए माता को फूलों की माला पहना दी है और इस तरह हम माता का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर माता को भी हम रोली लगा देंगे और चावल लगा देंगे। तो माता का पूजा इस तरह करके, और ये देखिए हमारी माता कितनी सुंदर दिख रही हैं। यह व्रत जो है 17 वर्षों का होता है। 17वें वर्ष में उद्यापन होता है। तो यहाँ देखिए हमने धान की बाली ली है। धान की बाली जो है माता को अवश्य चढ़ाएं। धान की बाली चढ़ाना बहुत आवश्यक है। और इस तरह फिर हम धूप दिखा देते हैं कलश को, जहाँ हमारे गौरी गणेश विराजमान हैं। माता का हम पूजन कर लेते हैं। माता का हम अब भोग लगाएंगे। भोग में सभी मीठे व्यंजन होने चाहिए। नमक का भोग माता को नहीं लगता है। खीर बनाकर आप खीर का भोग अवश्य लगाएं माता को। माता अन्नपूर्णा सभी का भरण पोषण करती हैं, इसलिए हमें माता अन्नपूर्णा की पूजा अपने घर में अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह हमने कुछ भोग अपने घर में बनाया था और कुछ भोग हमने मिठाई बाहर से मंगा लिया था, क्योंकि 17 तरह का भोग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना बना पाते हैं बनाते हैं
बाकी मिठाइयाँ हम मार्केट से मंगा लेते हैं। तो आपके पास जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, सब आप माता को भोग लगाइए। माता के आप दाहिनी तरफ कलछी ज़रूर रखें, इसी से माता सभी का भरण पोषण करती हैं। तो कलछी रखना बहुत आवश्यक होता है। और बगल में फिर आप माता के एक चावल का पात्र भरकर रख दीजिए। तो इस तरह माता का 17 तरह का भोग लग जाता है और 17 दिन की पूजा जो है हमारी पूर्ण हो जाती है। यह व्रत पूजा वर्ष में एक ही बार करना रहता है, इसलिए आप भी अपने घर में बहुत ही धूमधाम से माता अन्नपूर्णा की पूजा करिए। जो हमारे घर में कभी अन्न धन का भंडार खाली नहीं रहता है। अब हम अन्नपूर्णा माता की कथा पढ़ेंगे। कथा में हम हाथ में कुछ ले लेंगे। यहाँ पर हमने धान का प्रयोग किया है और साथ में फूल ले लिया है। कथा पढ़ने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो इस तरह हमारी माँ अन्नपूर्णा की पूजा समाप्त होती है। इसके बाद आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, इससे हमारी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि माँ अन्नपूर्णा की यह पूजा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय माँ अन्नपूर्णा।